नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों गुड न्यूज़ है, अभी कुछ दिन पहले आपने पोस्ट के माध्यम से देखा होगा कि हमारा दूसरा वीज़ा भी निकल चुका है, स्टैंपिंग हो चुका है पोलैंड के लिए। दोस्तों जैसे कि पहले बताया गया कि वीज़ा अब जो वीज़ा स्टैंपिंग शुरू होंगे वो कंटिन्यू आते रहेंगे। मीन्स अभी हमारा जो सक्सेस रेशियो जो पहले था सेम टू सेम अभी फॉलो होने वाला, उससे भी बेटर होने वाला है। अभी हमारे पास में दूसरा वीज़ा आ चुका है जिसका पोस्ट हमने ऑलरेडी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। और ये वीज़ा है मिस्टर तारक शाह का। मिस्टर तारक शाह जो कि कलकत्ता से हैं, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, और उनका वीज़ा स्टैंपिंग हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तारक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी फैमिली को शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा, प्रोसेस में कोऑपरेट किया और जो इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो किया, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर मैं तारक भाई के बारे में बताना चाहूँगा। तारक भाई एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इंसानियत की मिसाल है, और उसके बारे में एक उदाहरण देना चाहूँगा जो अभी कुछ दिन पहले घटित हुआ। आज के टाइम पर हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है। कोई भी इंसान, किसी को भी देखा जाए तो हर किसी की आज की, कल की, परसों की प्लानिंग्स हैं, और वहाँ पर अगर कोई किसी दूसरे के लिए समय निकाले, वो एक्चुअली इंसानियत का उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हम उनके बारे में, जो लास्ट घटना घटी उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। और ऑब्वियसली जो इंसान इतना अच्छा हो तो उसका वीज़ा लगना स्वाभाविक है, डेफिनेटली। इसमें कुदरत भी सपोर्ट करती है, नसीब भी होता है, नो डाउट, कर्म भी होते हैं, और सबकी दुआएं भी होती हैं, उसके बाद रिजल्ट ज़रूर आता है। यहाँ पर घटना ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे कैंडिडेट की फ़्लाइट थी जो कि कोलकाता में ट्रेनिंग कंप्लीट किया उन्होंने, और फ्लाइट थी मुंबई से विशाखापट्टनम से सिंगापुर में। आपको पता होगा कि जो एंट्री अप्रूवल होता है ना, एंट्री अप्रूवल मिलने के बाद, मतलब जो डेट फिक्स होती है वो उसी डेट पर पहुंचना होता है। उसमें हम प्लस माइनस भी नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि आज की फ्लाइट छूट जाती है, हम कल चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो डेट फिक्स होती है उसी डेट पर हमें जाना होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मिस्टर मोनू अंसारी जी, उनकी फ़्लाइट थी मुंबई से विशाखापट्टनम से सिंगापुर। अब हुआ ये कि जो उनका वीज़ा अप्लाई हुआ था, मीन्स जैसे उनका ट्रेड सर्टिफिकेट आया, ट्रेड सर्टिफिकेट आने के बाद ये मान लीजिए उनका 10 to 12 के बीच में, 12 डेज़ के बीच में उनका सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होगा। वीज़ा भी आ गया, उनका फास्ट मोड में ट्रैवल भी फिक्स हुआ, और उनका फ़्लाइट भी मतलब जो शेड्यूल था वो हो गया था। अब जैसे उनका फ़्लाइट शेड्यूल था उससे ठीक एक दिन पहले, मतलब कि जैसे उनको मुंबई से डिपार्ट करना था उससे ठीक एक दिन पहले, ये मिस जैसे वो हमारे ऑफिस में आए तो पता चला कि उनका पासपोर्ट उनके हाथ में नहीं है। और ये जो पासपोर्ट होता है ना, वो सेंटर में रहता है। जब ट्रेनिंग जब करते हैं तो वहाँ पर सेंटर में ये पासपोर्ट जमा हो जाते हैं, जबकि ट्रेड सर्टिफिकेट आने के बाद में जब पेमेंट करते हैं उनको तो पासपोर्ट मिल जाता है सभी लोगों की, मतलब उस टाइम पे जैसे वो पेमेंट करेंगे उसके बाद में पासपोर्ट उनको हैंड ओवर हो जाता है। लेकिन काम इतना फास्ट हुआ कि वहाँ पर वो भी स्किप कर गए, हम लोग भी फॉलोअप में लेना स्किप कर गए, इसलिए पासपोर्ट सेंटर में ही रह गया। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं उनके यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से वो चीज़ें तीनों तरफ से कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि कुछ लाइक चीज़ें स्किप हो गई। अब यहाँ पर जब यहाँ पर कल के दिन उनको फ्लाइट करना है, आज पासपोर्ट नहीं है, तो हमने पता किया सेंटर में पासपोर्ट है। अब सेंटर में पासपोर्ट है, कोलकाता कितने दूर है, मुंबई कितने दूर है, और विशाखापट्टनम कितने दूर है, तीनों अलग अलग लोकेशंस में है। अब यहाँ पर अगर किसी को भेजते हैं तो भी मिस ऑब्वियसली काम हो सकता है, लेकिन बहुत ही रश वाला काम होगा। यहाँ पर मैंने कॉल किया तारक भाई को, तारक भाई जॉब पे थे, उन्होंने मुझे मेरी बात को सुना, समझा, और उसके बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर वो सेंटर के लिए निकले। सेंटर पहुंच के उन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में अपने परिवार से एक उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको विशाखापट्टनम के लिए भेजा। विशाखापट्टनम में उस फ्लाइट से पहले मिस जो फ्लाइट का टाइम था इवनिंग में, आफ्टरनून में वो पहुंच चुके थे। मिस आफ्टरनून में पासपोर्ट उनको मिल गया था। सोचो यहाँ पर तारा भाई का खुद का कोई लाभ नहीं था, ठीक है, उनका एक इंसानियत का सपोर्ट था कि हम किसी के जो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो वो भावना की वजह से उन्होंने खुद भी समय निकाल के गए और अपने फैमिली पर्सन को भी भेजा कि वो विशाखापट्टनम जाएं, उनको भेजा। और बारिश का टाइम था, अगर वो चाहते तो रीज़न दे सकते थे कि नहीं आज मैं छुट्टी ऑफिस में हूँ, अभी नहीं जाऊँगा, मैं कल जा पाऊँगा, परसों जा पाऊँगा, या फिर जो भी रीज़न है दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रीजन ना देते हुए प्रोसेस को समझा, समय की आवश्यकता को समझा, और किसी दूसरे के फ्यूचर के बारे में क्या क्या स्टेप होना चाहिए वो चीज़ को समझा, और उन्होंने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली। उसके बाद सेंटर पहुँचे। सेंटर जो कि उनके जो जगह है घर से 3 घंटे दूर है, वहाँ पहुँचने के बाद पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ में उन्होंने चीज़ों को प्रोसेस किया।
तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि आज के टाइम पर अगर हम किसी को बोलते हैं समय के लिए समय निकालना, तो समय निकालना ऑब्वियसली सब लोगों के पास, सब बिजी हैं, सब एंगेज्ड हैं। अगर किसी को खुद का फ़ायदा है तो डेफिनेटली वो प्रोसेस करेंगे। और कई बार कुछ लोग खुद के काम के लिए भी समय में भी उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं ये काम इसमें फ़ायदा, उसमें फ़ायदा, ये चीज़। बट यहाँ पर तारक भाई ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। ये उदाहरण, ये जो इंसानियत की मिसाल है कि जिसमें किसी दूसरे के फ्यूचर के लिए अपना समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति इस पे नहीं कर पाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सच में बहुत अच्छे होते हैं, और ऐसे अच्छे इंसान का वीज़ा लगना बहुत ज़रूरी था, और उनका वीज़ा लगा। हमारी BBB फैमिली उनको तहे दिल से चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती है। उनके इस इंसानियत के उदाहरण के लिए एक हम सब लोग उनको एक ऑब्वियसली एक सम्मान पूर्वक उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका वीज़ा लगा, उनकी फैमिली के सब लोग खुश हैं, और बहुत जल्दी अब उनके फ्लाइट का अपडेट देखेंगे। तारा भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, BBB ओवरसीज जॉब्स के नाम से है। अब उसमें हम जो भी अपडेट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सभी अपडेट्स हम उसमें अपलोड करते हैं। अगर हमारे पास में समय नहीं रहा तो अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाता है, आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स रहेंगे, जब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वीडियो तभी बनता है, और जैसे समय कम होता है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे ही अपडेट करते, चाहे वैकेंसी के बारे में हो, अपडेट के बारे में, किसी के बारे में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।